फॉर्म्स पे उनकी कहां नजर है, वो भी होगी, वो भी आगे शो के दौरान बातचीत होगी। लेकिन पहले वो टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, वो ट्विटर आईडी, वो इंस्टाग्राम आईडी, वो थ्रेड आईडी प्लीज सब स्क्रीन पर रख दीजिए, रीच आउट करिए। हाँ, पिछले कुछ दिनों से मैं रिप्लाईज नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी स्लॉट्स फिल्ड अप थे मेरे ख्याल से। अब इस वीकेंड आई एम श्योर मैं सबके रिप्लाई करूंगा। आप लोग अपने प्लीज जवाब सवाल भेजते रहिए, हम लोग आपसे ओके बातचीत करते रहेंगे इस शो में, इस प्रोग्राम में। खैर, मार्केट स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूं। बढ़िया भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं, फ्राइडे का मूड अच्छा है। 1/3% से ज्यादा के उछाल के साथ इस समय निफ्टी आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा और ये बैक टू बैक थर्ड स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन है जब बढ़त के साथ, मजबूती के साथ कामकाज हो रहा है। तो 7 ट्रेडिंग सेशन तो ऑन द ट्रॉट तेजी, एक दिन बस पॉज का, एकदम फ्लैट निफ्टी और वापस 3 दिन से उछाल। ये है सितंबर सीरीज की अब तक का हाल। बढ़िया मोमेंटम, टचवुड, गजब ट्रेंडिंग सीरीज बनी हुई है अब तक और आज फिर चौतरफा मूड माहौल बढ़िया ही नजर आएगा। निफ्टी बैंक, जितना निफ्टी चल रहा है उतना निफ्टी बैंक भी ड्यूली मूव करता हुआ आपको नजर आएगा। आज ऑटोस छाए हुए हैं और साथ साथ आईटी पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो तीनों इंपॉर्टेंट पिलर्स हो गए। 2 तो सबसे इंपॉर्टेंट बैंक्स और आईटी, उसके बाद किसी कॉन्स्टिट्यूएंट का सबसे ज्यादा वेटेज है वो ऑटो। सब बढ़िया कामकाज कर रहे हैं। और एक काम करिएगा, निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट स्क्रीन पर रख दीजिएगा, वो दिखाएगा आपको कैसे दिग्गजों का कंट्रीब्यूशन है। किसी एचडीएफसी बैंक, किसी आईसीआईसीआई बैंक, कोई रिलायंस इंडस्ट्रीज जोड़ दीजिए, कोई टीसीएस इन्फोसिस जोड़ दीजिए। नीचे उतरेंगे तो कोई महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स आपको नजर आएंगे कंट्रीब्यूशन के लिहाज से। ये है आज की तस्वीर, ये है आज की स्क्रीन। गजब हैवीवेट्स का कंट्रीब्यूशन आता हुआ इस समय। एचडीएफसी बैंक तो खैर सुबह से चर्चा में है ही है। आज वो फुटसी के इनफ्लोज आने, वो जो वेटेज इंक्रीज हो रहा है उसका, तो उसका तड़का खैर अभी बचा है ना। उससे पहले टॉप कंट्रीब्यूटर निफ्टी का आपको इस समय नजर आएगा। खैर, आज हमें पुणे जाना है, कल्याण जाना है महाराष्ट्र में और भिलाई जाना है छत्तीसगढ़ में। मेरे ख्याल से सब जुड़ चुके हैं, आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। सबसे पहले पुणे जा रहा हूं। पुनिया बोल दिया तो प्रधन्या पढ़ना था मुझे। पुणे से प्रधन्या आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। प्रधन्या मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। मैम, क्या करते हो पुणे में आप और कब से शेयर बाजार से जुड़े हो? कितना समय हो गया और सफर कैसा रहा? समर बहुत ही बढ़िया रहा सर। और सबसे पहले बताऊं कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आपका वो खुशमिजाज अपीयरेंस और पॉजिटिविटी बहुत अच्छी लगती है। ऐसे तो शेयर मार्केट और शर्मिला जी भी आपका साथ हमेशा वैसे ही देती है, आपका बहुत अच्छा रहता है। थैंक यू, थैंक यू, बहुत काइंड वर्ड्स से प्रधन्या मैम। अच्छा, कितने समय से शेयर बाजार में हो? वैसे 5-6 साल से हूँ। लेकिन पहले थोड़ा SIPs, म्यूचुअल इतना रेगुलर नहीं था। तो कुछ बीच में जाओ, चेक करो, कुछ चेंज, इतना ही था। लेकिन अभी इस साल थोड़ा सीरियसली, मतलब ट्रेडिंग और ये शॉर्ट टर्म वगैरह वो थोड़ा 5-6 महीने से कर रही हूँ। और कैसे रहा ये 6-7 महीने का सफर जो आप 5-6 महीने से कर रहे हो, अपने आप जो कर रहे हो, कैसा रहा? सो फार सो गुड सर, और अच्छा लग रहा है। और आपके ही लैंग्वेज में बताओ तो पैसा आ रहा है। तो फिर तो सेट है, अच्छा ही लगेगा। प्रधन्या मैम, पहला सवाल कौन सा? पहला है टीटागढ़ वैगन्स। ये एवरेज प्राइस था 773 और क्वांटिटी है 100 शेयर्स। और ये लिया लॉन्ग टर्म के लिहाज से था या ट्रेडिंग वेडिंग का मन था प्रधन्या मैम? लॉन्ग टर्म के लिए 1-2 बार प्रॉफिट बुक भी किया है। अच्छा चला है ये लास्ट 2 मंथ्स। तो अभी शायद थोड़ा डिक्लाइन। ना, आज सुबह ही मैं किसी दिग्गज ब्रोकरेज हाउस को पढ़ रहा था। हाँ, बुलिश हैं सबके सब। 750 के टारगेट थे, आज सुबह 7.5, कल की क्लोजिंग थी मेरे ख्याल 750 के आसपास की। उन्होंने टारगेट बढ़ा के 900 रुपए कर डाला है और कह रहे हैं सारे समीकरण इसके फेवर में जा रहे हैं। जिस तरह की स्वेलिंग ऑर्डर बुक है, ये कंपनी की विजिबिलिटी बड़ी स्ट्रांग नजर आती है अब उनको। खैर, तस्वीर क्लियर करने के लिए शर्मिला है, वो ज्यादा बेहतर बताएंगी। शर्मिला, वाकई जो स्क्रीन पर है गजब का मल्टी बैगर है और जैसे इसने नाम बदला है वैसे इसका धंधा भी एक्चुअली इवॉल्व हो चुका है। कहां टीटागढ़ वैगन्स और कहां टीटागढ़ रेल सिस्टम्स। अब वैगन्स बहुत दूर की कहानी है, अब तो बहुत कुछ करने लगी है कंपनी। 750 के आसपास कैसा लगता है आपको, रखूं या नहीं रखूं? बिल्कुल, आई थिंक कि जिस बात की आप जिक्र कर रहे थे कि जो ब्रोकरेज ने टारगेट दिया है 900, वो मेरे हिसाब से बहुत एक सही टारगेट है। क्योंकि जैसे कि अभी चीजें हो रही है, विद द नंबर ऑफ ट्रेन्स बीइंग लॉन्च,
और हर शहर में अपने अपने मेट्रो प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं। आई थिंक हाल ही में उनको एक अहमदाबाद मेट्रो प्रोजेक्ट का भी ऑर्डर मिला है। तो कहने का मतलब ये है कि आगे चलकर भी फिलहाल तो है ही नतीजे उनके अच्छे ही आए हैं, ऑर्डर बुक अच्छा ही लग रहा है, लेकिन आगे के समय के लिए भी फॉर द पॉसिबल फ्यूचर ऐसे लग रहा है कि गिवन द पेस विथ विच द रेल नेटवर्क जिसको बढ़ाया जा रहा है और रेल के अलग अलग पहलू के जिस तरह के ऑर्डर्स है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि आप अगर उसको लंबे समय तक रख सके तो बहुत बेहतर है, क्योंकि अभी के वैल्यूएशन पे थोड़ा मुझे लगता है कि थोड़ा समय लग सकता है 900 जाने के लिए, लेकिन मेरे हिसाब से आप बने रह सकते हैं। अहमदाबाद क्या प्रधानिया मैम, आपके पुणे के रेल सिस्टम्स भी टीटागढ़ वैगन से डिलीवर करें। जो पुणे मेट्रो रेल चल रही है इन्हीं के रेल सिस्टम्स हैं, वो ट्रेन इन्हीं की हैं। खैर, कल्याण से विद्या अग्रवाल जी स्क्रीन पे। विद्या मैम, गुड आफ्टरनून। आप क्या करते हो कल्याण में मैम, और कितना समय आपको हो गया शेयर बाजार में? सर मैं हाउस वाइफ हूँ और मुझे मार्केट में करते हुए काफी टाइम हो गया, पर मैं आईपीओ ही सप्लाई करती थी पहले। पर आईपीओ तो मेरे बहुत टाइम से एक ही आईपीओ लगा, और जब वो खुला तब वो भी लॉस में चला, लॉस में खुला, ओपन जब हुआ लॉस में ओपन हुआ। फिर धीरे धीरे हस्बैंड मॉर्निंग में टीवी लगा देते थे और मैं देखती रहती थी, काम करती थी किचन में और टीवी देखती रहती थी, तो उससे मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लगा। लास्ट 2 ईयर से मैं काफी इन्वॉल्व हो गई अब मार्केट में, 2021 से। तो इसी तरीके से मार्केट में अब जुड़ी हूँ। तो अब आईपीओ नहीं, अब आईपीओ के बियॉन्ड भी खुले बाजार से भी शेयर खरीद फरोख्त चलती रहती है, ऐसा ना? हाँ जी। हाँ विद्या मैम, पहला सवाल कौन सा? पहला आईपीओ को लेके ये जो मुझे लगा था, अनुपम रसायन। हाँ 27 शेयर है, उसके 5555 के रेट से था, तो अभी मुझे इसमें बने रहना चाहिए कि होल्ड रखूं, क्या करना चाहिए सर? क्या करें भाई शर्मिला, बढ़िया 400 रुपए पर शेयर का मुनाफा आईपीओ के समय से रखा हुआ अनुपम रसायन 950 के आसपास, कैसा लगता है आपको? यस, आई थिंक कि थोड़ा अभी न्यूट्रल रहा है, अच्छा शेयर है, लेकिन क्योंकि उन्होंने उनको आईपीओ में मिला है, तो मेरे हिसाब से इस प्राइस से भी नीचे और फिर वहां से भी अच्छी हमने रिकवरी देखी है। तो मुझे लगता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म रह सके तो मुझे एक 1100 के टारगेट दिखते हैं, लेकिन क्योंकि आपका अच्छा पैसा बन रहा है, इट्स नॉट अ बैड आइडिया टू बुक प्रॉफिट आइदर एट दिस स्टेज। विद्या मैम, मुनाफा बांध सकते हैं, 400 रुपए पर शेयर का नीट मुनाफा है, न्यूट्रल सा व्यू बन रहा है शर्मिला का, तो न्यूट्रल सा व्यू है तो अच्छा है कि एक बार मुनाफा घर ले आया जाए। वो आपका कॉल, लेकिन शर्मिला का व्यू ये। भिलाई से, छत्तीसगढ़ से नीतू मैम स्क्रीन पे। नीतू जी हाय, गुड आफ्टरनून मैम। नीतू मैम, आप कब से जुड़े हो शेयर बाजार से, क्या करते हो भिलाई में आप? सर मैं हाउस वाइफ हूँ, मेरे को 8-10 साल हो गए। और कैसा रहा है 8-10 साल का सफर शेयर बाजार का? पैसा घर आ रहा है आपके? सर आ रहा है, कुछ में लॉस भी है। हाँ ठीक है, वो तो सबका होता है। नेट ज्यादा आ रहा है कि ज्यादा जा रहा है? आया भी है, कुछ गया भी है। अच्छा ठीक है, 50-50 मान लिया। अभी सवाल कौन सा है नीतू मैम आज के लिए? सर इज माई ट्रिप लिया हुआ है 55 में 1000 शेयर। 55 की खरीद है। ये भिलाई का तो स्टील प्लांट सेल नहीं लिया क्या पोर्टफोलियो में? सर लिए थे, फिर उसको सेल कर दिया। कैसा चल रहा है धंधा भिलाई प्लांट में? खूब माल वाल बन रहा है, नहीं बन रहा आजकल? सर बन रहा है ना। अच्छा, ईज माई ट्रिप क्यों लिया था? लॉन्ग टर्म के लिहाज से लिया था या कोई और रीजन है? ट्रेडिंग वेडिंग में करने का मन था? लॉन्ग टाइम के हिसाब से लिया था। 55 की खरीद आपने बोला ना? 55 की खरीद है, 40 के नीचे की टिक्स शर्मिला नजर आएंगे आपको। अच्छा खासा नुकसान होना शुरू हो गया है। ईज माई ट्रिप रखें। अभी यात्रा वात्रा का आईपीओ आया, उसके बाद कुछ सुबगाहट ऐसी कोई लग नहीं रही है कि पीयर्स में रब ऑफ आ रहा हो कुछ। क्या करना है ईज माई ट्रिप का या इजी ट्रिप प्लानर्स का? वही बात है, आई थिंक कि ये स्पेस में कंपटीशन काफी बढ़ गई है और रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं, बट उसका असर आप प्रॉफिटेबिलिटी पर उसका दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने काफी डिस्काउंट वगैरह देके अपना रेवेन्यू बढ़ाया है। तो वंस अगेन आई थिंक थोड़ी न्यूट्रल सी राय है, मेरे हिसाब से 43-44 जा सकता है स्टॉक, पर लेकिन वो आपके 55 वाले खरीद से काफी दूर है।
तो मेरे हिसाब से थोड़ा एक आध महीना रुकिए, क्योंकि काफी बाइंग है मिड कैप जैसे स्पेस में, तो उसमें देखिए अगर थोड़ा बढ़ता है, नहीं तो मेरे हिसाब से आपको निकल जाने का ही इट वुड बी बेटर कि अगर आप इसमें से निकल जाए। निकलने का मन बनाना है भाई। हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर जाए, ऊपरी स्तरों पर आपका भाव तो नहीं आ रहा, अभी नजर नहीं आ रहा, काफी दूर हो गया है। ऊपरी स्तरों पे आप अपना लॉसेस बुक कर लो मैम, जहाँ पे थोड़ा सा लगे। पैसे को शर्मिला कहाँ डालें कि ताकि वो लॉस कवर हो जाए? लो भाई शर्मिला जी, यहाँ से निकाला चलो आज, ये पैसा कहाँ डालूं? जो सेल था वो आई थिंक एक अच्छा ऑप्शन था, लेकिन वो अगर नहीं करे तो मुझे लगता है कि बैंकिंग स्पेस में वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ले सकते हैं। मैम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कंसोलिडेट कर रहा है अच्छे मूव्स के बाद, वो ज्यादा पसंद आ रहा है शर्मिला को। यहां से निकलिए, पैसा वहां पे स्विच कर लीजिए। प्रधन्या मैम अगला सवाल। सर अगला सवाल है अगेन पुणे से रिलेटेड ही है, ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक। तो 1313 में लिया था, 1313 रुपए में लिया था और क्वांटिटी थे 90 शेयर्स। ये ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक का पुणे से कोई कनेक्शन है क्या? बसेस दिखती है हर नहीं, वो जगह। तो हमारे मुंबई में भी हैं। हाँ अच्छा ठीक है, हाँ कनेक्शन बैठ गया ऐसे। ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया था मैम, या चल रहा था ट्रेडिंग के लिए घुस गए थे? बीच में थोड़ा रैली बहुत चला था इसका जून जुलाई में, तो मोमेंटम प्ले करने उतरे थे अपन, है ना? लेकिन शायद उसके बाद वो थोड़ा अभी धीमे चल रहा है। तो हाँ रेट तो तगड़ा हुआ, लेकिन शर्मिला मोमेंटम में घुसे थे, हमारे घुसने के बाद ये तो 100 रुपए नीचे चल रहा है, क्या करूं? मेरे हिसाब से बंदे रह सकते हैं, क्योंकि ये जो इनकी स्टोरी है वो मुझे काफी पसंद है। क्योंकि वंस अगेन आई थिंक कि जहां तक इलेक्ट्रिक बसेस की बात है, और उन्होंने और भी कुछ ग्रीन फील्ड ईवी में भी उनकी सब्सिडियरी काम कर रही है। उनको महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट से भी काफी ऑर्डर मिले हैं इलेक्ट्रिक बसेस के। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी मुझे लगता है कि जो मास ट्रांसपोर्ट वाला सेगमेंट है, मास ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स, मुझे लगता है कि पहला जो अच्छा बाइंग, और अगर इसमें हम बढ़त देके ईवी स्पेस में, तो इन टर्म्स ऑफ क्लीन एयर, वो सब में ज्यादा अपने को उस सब चीज का फायदा हो सकता है। एंड आई थिंक दैट्स द वे द गवर्नमेंट इज आल्सो थिंकिंग कि आपको क्लीनर एनर्जी, फ्यूल, अच्छी आपकी हवा अच्छी बननी चाहिए। इस सब पर काफी फोकस है गवर्नमेंट का भी। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि आप अगर लॉन्ग टर्म इसमें इन्वेस्टेड रहे तो आपको 1400 के रेट देखने मिल सकते। भाई टीटागढ़ भी होल्ड था आपके लिए, इलेक्ट्रा ग्रीनटेक भी होल्ड है। फंडामेंटली दोनों ही पसंद आ रहे हैं शर्मिला को। हाँ आप हाथ उठा रहे हो, क्या हो गया? मैं बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और मैंने एनर्जी मैनेजर भी हूँ। तो थोड़ा मेरा इंक्लिनेशन तो नेचुरली यहीं पे था कि आप जैसे शर्मिला जी ने कहा क्लीन एनर्जी, ये तो अभी का सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा सबके लिए, हमारे लिए। तो वो भी बात थी ये शेयर खरीदने में। थोड़ा बढ़िया है, तो बिल्कुल ठीक बात। जो एरिया पसंद आता है, समझ में आता है, उसी में एंट्री करने का वैसे ये आइडिया ठीक है। इलेक्ट्रा ग्रीनटेक शर्मिला को फंडामेंटली भी पसंद आ रहा है, बड़ी ऑर्डर्स बैक करें। भाई ये जरूर है कि बहुत सॉलिड रीरेट ये भी हुआ है, तो आप थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में हो। लेकिन शर्मिला जैसे कह रही है, हाइड्रोजन के लिए भी एक बढ़िया सा जेवी स्टेज करा है दिग्गज कंपनी के साथ, ठीक है। रेडा पे रखेंगे स्टॉक को। विद्या मैम क्विकली आपकी अगली क्वेरी। सर मेरा सेल के ऊपर है। हाँ। सेल मैंने लिया था 110 क्वांटिटी है, 104 के रेट में। तो मुझे क्या करना चाहिए अभी? लो, भिलई को पसंद नहीं आया, सेल कल्याण को पसंद आया है। शर्मिला जी ने हिंट दे दी थी, तो अब मैं शर्मिला जी मेरी बाइंग से लेकिन 6-7 रुपए नीचे है। आपने हिंट दी थी कि सेल शायद अट्रैक्टिवली पॉइज्ड है, होल्ड करूं या नहीं? बिल्कुल, आई थिंक जिस तरह की डेवलपमेंट हमने चाइना में देखी है, और क्योंकि आई थिंक मेटल्स एक ऐसा स्पेस है विच इज कंप्लीटली अलाइंड विद ग्लोबली किस तरह से चीजें चल रही है, और ग्लोबली फिलहाल जो माहौल है मेटल्स के लिए वो बहुत बेहतर है। तो मेरे हिसाब से आप इसमें बिल्कुल बने रहिए इसमें। चलिए नीतू मैम, प्रधन्या मैम, विद्या मैम, थैंक यू सो मच इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ने के लिए, अपनी क्वेरीज को, अपने सवालों को रेस करने के लिए। और शर्मिला, ब्यूटीफुली सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए आपका भी धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार वीकेंड की करते हैं तैयारी। और
चलिए, अब हो गया सवाल जवाब का सिलसिला समाप्त। अब जरा वीकेंड की तैयारी कर ली जाए। नीरज जी बगल में रेडी नजर आएंगे आपको। और पिछले हफ्ते बात करी थी हमने हु इज एरिन कार्टर। कई लोगों ने पूछा था क्योंकि नाम भूल गए थे, थ्रेड वेड में पूछा था, तो रिप्लाई करा था मैंने कि ये लोगों को शायद मजा आया। देखिए होगी। हाँ देखिए, रिप्लाई आए थे लोगों के। इस वीकेंड क्या, एक तो पिक्चर हॉल में कुछ लगा ही नहीं है भाई साहब, जो है वो पुरानी वाली कंटिन्यू हो रही है। इस हफ्ते कोई नई रिलीज नहीं। क्या शाहरुख भाई ने रुकवा दिया है क्या इस हफ्ते मत करो? ये हो सकता है, इंडस्ट्री में साठगांठ बड़ी होती है। अरे 60 बुकिंग होती है अभी तो गाबा सर का टिकट भी नहीं आया है, तो मतलब अभी पब्लिक बची है जाने की देखने की। पब्लिक। आपको पता है दिवाली और इन सब की बुकिंग एडवांस में चलती है, एक साल आगे की। हो सकता है 2024 की दिवाली की मतलब फला बुकिंग बड़े एक्टर ने याला वीकेंड बुक कर लिया अपना, तो थिएटर अब बुक तुम हो मत गया। रिलीज। अभी पिक्चर शूट भी नहीं हुई है, थिएटर बुक है मेरी थिएटर रिलीज बुक होगी। का मतलब, अच्छा इनकी इतने नंबर स्क्रीन रहेंगी। हाँ मेरी इतनी बुक है इस तारीख को, अब पिक्चर हम बनाएंगे बाद में। बहरहाल तो इस इस हफ्ते क्या हफ्ते है? कोई मूवी धानी वैसा होती भी तो मैं क्या करता। एक सीरीज देखूंगा मैं जो प्राइम पे आई है, अमेजॉन प्राइम पे। उसका नाम है बम्बई मेरी जान। बम्बई मेरी जान। हाँ क्या तो है? बम्बई नाम क्यों रखा गया? क्योंकि ये पीरियड स्टोरी है 80-90 के दशक वाली, 80-90 के बीच में, जो खासतौर पे इवन थोड़ा और पीछे चले जाओ। दरअसल ये स्टोरी एक फिक्शनल बताई जा रही है, लेकिन ये रियल स्टोरी है दाऊद इब्राहिम की लाइफ पे, कि कैसे वो गैंगस्टर ये बने। तो 10 एपिसोड की स्टोरी है, लेकिन चूंकि आप नाम नहीं ले रहे हैं तो एक्सेल मीडिया या फरहान अख्तर वाली कंपनी ने उसने कहा ये एक फिक्शनल स्टोरी है, बट एक्चुअली वो दाऊद की स्टोरी है। और के मेनन उसमें एक कैरेक्टर है, और दूसरा एक कैरेक्टर है अविनाश तिवारी, इज वेरी टैलेंटेड एक्टर। जिन लोगों ने खाकी देखी होगी उनको याद मैंने आएगा। देखी है, वो बिहार की चंदन पुलिस महतो वाली। जो उसमें गुंडा बना हुआ था, हाँ। वो इसमें लीड रोल कर रहा है। वो दाऊद है। तो दोनों की नाम बदल दिए हैं, दारा कादरी टाइप के नाम रख दिए हैं। क्या वो ठीक है? तो फिक्शनल बनाया, लेकिन स्टोरी उसी पे। तो मज़ा इसलिए आने वाला है क्योंकि जो डायरेक्टर है, जो प्रोडक्शन हाउस है एक्सेल, वो बहुत बढ़िया फिल्म सीरीज फिल्में बनाता है, और एक्टर्स बहुत अच्छे हैं। और स्टोरी टिडबिट्स में आपने 10 फिल्में देख रखी होंगी कम से कम, है ना। कंपनी देख रखी है दाऊद से जुड़ी हुई। तो मज़ा आपको ये आने वाला है कि हर बार एक नई चीज़ आपको देखने को मिलती है। राम गोपाल वर्मा भी कंपनी बना चुके हैं, एक और बना चुके हैं, मतलब एक तो ये देखिए, इसके अलावा भी एक बनाई उन्होंने। तो मुझे लगता है बहुत मज़ा आने वाला। मैं तो ये पूरा वीकेंड डेडिकेट करूंगा। एक्चुअली लंबी बहुत है, 10 एपिसोड दिख रहे हैं मुझे तो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेच होगा। खत्म हो जाए 10 एपिसोड में तो कोई दिक्कत नहीं, वो कहीं सीजन 2 वाला लफड़ा ना नहीं, इनकी करे खत्म हो जाएगी बस। तो फिर क्या है, ठीक। मोस्टली एक्सेल वाले जो है, चूंकि ये स्टोरी पीरियड स्टोरी है, तो उसको अब चूंकि वो ही इज अलाइव, तो उसको स्ट्रेच करके करोगे क्या आप? तो इसलिए खत्म हो जानी चाहिए। तो मैं इसको देखूंगा, फिर मैं आपको रात में संडे नाइट तक रिव्यू लिखूंगा। एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैंने एक बार देखना शुरू कर दिया, 10 एपिसोड देखूंगा मैं। एक बार में रात भर निपटाते रहते यार हैं। 40 मिनट का एक हुआ तो बहुत लंबा जाएगा। फिर भी निपटाएंगे, मुझे पता है। देखना है। तो मंडे मॉर्निंग 7 बजे मैं इस पे बातचीत भी कर लूंगा। बम्बई मेरी जान और एक आपने OTT फिल्म भी प्लेटफॉर्म्स बताई पे। मुझे। हाँ, वो मैं लिख के लाया था, पर उसके रिव्यू अच्छे नहीं है। भोला शंकर OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है, चिरंजीवी साहब की और तमन्ना भाटिया की रीमेक है तमिल मूवी का, लेकिन रिव्यूज थोड़े ठंडे ठंडे से हैं। तो अभी तो मेरे पास टाइम ही नहीं तो होगा। छोड़ दीजिए इसको। और तीसरी चीज एक और है, एशिया कप फाइनल है भाई साहब, 3 बजे संडे को इंडिया वर्सेस श्रीलंका। तो ये सब निपटाने के अरे बाद आपने क्या सीरीज किया? उससे पहले मेरे को देखनी पड़ेगी। आपको सैटरडे तक निपटानी है, ताकि संडे फ्रेश होके आप ऑर्डर कर लें और फिर मैच देखें। पैक्ड वीकेंड स्केड्यूल हमारा बिल्कुल इस नोट पर समाप्त करा जाए शो को। अब मंडे को सैंडविच सेशन में आप लोगों से होगी मुलाकात। बाय बाय।